हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर कोर्स के ऊपर। सबसे फर्स्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या क्या सीखने को है। सबसे फर्स्ट हम लोग सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसको अंग्रेजी वर्णमाला भी कहते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास कुछ लेटर्स हैं जो कि हैं ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। अंग्रेजी आसान है इसलिए भी कि जहाँ हिंदी में हमारे पास 52 अक्षर हैं अ से ज्ञ तक, वहीं अंग्रेजी में ए से जेड तक केवल 26 अक्षर हैं। जिन्हें हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं उसे अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल 26 अक्षर हैं। नोट: हिंदी के 52 अक्षर के मुकाबले अंग्रेजी में आधे यानी 26 अक्षर होते हैं, पर फिर भी उन 26 अक्षरों से ही हम वो सारी ध्वनियाँ निकाल सकते हैं जो कि हिंदी में होते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ये क्या होते हैं। हिंदी में हम जानते हैं स्वर और व्यंजन, उन्हीं को बोला जाता है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स का मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक। इन 26 अक्षरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अक्षर जिन्हें हम बोलते हैं लेटर्स, और ये है हमारे पास 26। चलिए इन्हें दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग जो हमारा बनेगा वो बनेगा स्वर, जिन्हें कहा जाता है वाउल्स, और ये होते हैं हमारे पास 5। दूसरा भाग बनेगा व्यंजन, जिन्हें बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स, और ये होते हैं हमारे पास 21। हिंदी में हमारे पास 12 स्वर हैं और 40 व्यंजन हैं। इसके विपरीत अंग्रेजी में केवल 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन हैं। 5 स्वर हैं जिन्हें वाउल्स कहा जाता है। गलती से कई बार इसका उच्चारण वाउल्स किया जाता है, इसका सही उच्चारण है वाउल्स। स्वर 5 क्या क्या है हमारे पास? 5 स्वर तो है हमारे पास AEIOU। देन व्यंजन कॉन्सोनेंट्स जो कि 21 है, तो ये 21 व्यंजन इंग्लिश में क्या क्या है? तो पहले 11 हैं हमारे पास BCDFGHJKLMN। अगले 10 हैं हमारे पास PQRSTVWXYZ। मतलब ए से लेके जेड में AEIOU के अलावा जितने भी आते हैं वो सभी बनेंगे आपके कॉन्सोनेंट। हिंदी के स्वर मात्रा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम हा। अंग्रेजी के स्वर हैं AEIOU। व्यंजन है हमारे पास क ख ग घ ङ छ छ ज ज ञ ट ट ड ढ ण ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह छ त्र ज्ञ। वर्ड ऑफ वर्ड्स दोस्तों, जो वर्ड है वो पूरे शब्दों से भरा हुआ है। जैसे कि सामान्य भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी बिना शब्दों के नहीं हो सकती। आपको कोई भी चीज किसी से बात करना है तो आप बिना शब्दों के बात नहीं कर सकते। वर्ड्स जैसे वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। इंग्लिश एक भाषा है, एक शब्द है। दे का हिंदी मतलब होता है वे। चेयर एक निर्जीव चीज है, लेकिन आप शब्दों के बिना उसे भी नहीं बता सकते। यू, हॉर्स, आई, गुड। रायपुर हमारे शहर का नाम है। एलिफेंट, वी, गॉड, रीड, टेबल। इंडिया हमारे देश का नाम।
भाषा कैसे बना है? शब्द प्लस शब्द प्लस शब्द, शब्दों को शब्दों से जोड़ते जाइए, भाषा बन जाएगी। शब्द कैसे बनता है? शब्द बनता है अक्षर प्लस अक्षर, मतलब अक्षरों को अक्षरों से जोड़ते जाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा। अक्षर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अक्षर, इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। VAO, DK, T, N, E, I, K, R, C, Z, Q, L, J, U, Y, U, B, S, Q, P, N, D। तो शब्द हमारे दिमाग में कैसे बनते हैं? ये सारे अक्षर हमारे माइंड में ऑलरेडी उपलब्ध रहते हैं। इनको जब हम जोड़ देते हैं तब इसका कुछ मीनिंगफुल शब्द बनता है और शब्दों को शब्दों से जोड़ के हम भाषा बना सकते हैं। आइए कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं, जैसे D + O + G = डॉग, T + O + Y = टॉय, N + E + S + T = नेस्ट, I + N + D + I + A = इंडिया, E + N + G + L + I + S + H = इंग्लिश, C + O + N + G + R + A + T + U + L + A + T + I + O + N = congratulations। तो कितने भी बड़े शब्द आप बना सकते हैं अक्षरों को जोड़कर। नोट: शब्द अक्षरों के उस समूह को कहते हैं जो कोई अर्थ देता है। कभी कभी एक अक्षर भी एक अर्थ देकर शब्द का काम करता है, जैसे कि हिंदी में मैं, तू, ये, वो आदि। इंग्लिश में हमारे पास है आई और अ। एक अक्षर भी एक शब्द का काम करता है क्योंकि उसका एक निश्चित अर्थ है। अक्षर जब एक खास क्रम में जमाए जाते हैं तो ही वे सार्थक शब्द बनाते हैं। हर शब्द एक वस्तु या विचार की छवि हमारे दिमाग पर अंकित करता है। शब्द एक अर्थ देता है और उसकी छवि हमारे दिमाग पर अंकित होती है जैसे ही हम उसे सुनते हैं या पढ़ते हैं या उस शब्द के संपर्क में आते हैं। हर शब्द एक प्रतीक है, एक संकेत है, एक निशान है जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, गतिविधि आदि को बताती है। शब्द सीखना, उनके अर्थ, उपयोग सीखना भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। नोट: भाषा सीखना मोटे तौर पर शब्द सीखना है और उनके इस्तेमाल सीखना है।